एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, यह किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली के बीच में फैला होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली से बाहर कोशिका झिल्ली तक बीच में फैला होता है। इसकी खोज केयर पोर्टर ने किया था। सबसे पहले, जो किताबों में ज्यादातर नहीं मिलते हैं, यह कोशिकीय परिवहन को सतह प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए इसे हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं। हाईवे ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसकी खोज केयर पोर्टर ने किया था और यह 3 अलग अलग संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। पहला है सिस्टर्नी, इसे सिस्टर्नी कहते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होता है और इसी पर राइबोसोम ऐसे चिपके होते हैं। जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और जिस पर नहीं चिपके होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। यह 3 अवयवों से मिलकर के बना है, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं या प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करते हैं, ठीक। राइबोसोम चिपके होने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सतह पर राइबोसोम चिपका होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अधिक मात्रा में सक्रिय रहता है या पाया जाता है। राइबोफ्लोरिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम चिपके होते हैं, किसके वजह से चिपके होते हैं? तो राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन की वजह से राइबोसोम को अपने साथ चिपकाया रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नया फास्फोलिपिड का निर्माण भी करता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के बाद देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं? यह फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिंग हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करता है, दृश्य वर्णकों का संश्लेषण करता है और एड्रेनल का संश्लेषण करता है या वसा अणुओं के संश्लेषण हेतु सतह प्रदान करता है। पेशी कला में कैल्शियम आयनों को नियंत्रित करता है जिससे मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ठीक तरह से हो सके, ठीक। दवाओं व विष को विषरहित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जैसे कोई भी विषैला पदार्थ हम लोग खा लेते हैं तो उसके प्रभाव को कम करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। अब सम्मिलित रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं उसको देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में कंकाल का कार्य है उसी प्रकार से कोशिका में केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, ठीक है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकीय कंकाल की भांति कार्य करता है या जीव द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है। इसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं: जीव द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करना या कोशिका में कोशिकीय कंकाल की भांति कार्य करना, कोशिकीय पदार्थ को आवागमन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सतह प्रदान करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, परिवहन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सतह प्रदान करता है, ठीक। गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी है या निर्मित करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लाइसोसोम का निर्माण करता है, गोल्गी ऑपरेटस का निर्माण करता है, ठीक है। और जिस प्रकार से एक राज्य होता है, राज्य का सबसे शक्तिशाली सिपाही कोई होता है, उसी प्रकार से यदि कोशिका को एक राज्य मान लिया जाए और लाइसोसोम को एक सिपाही मान लिया जाए तो उस राज्य का सबसे शक्तिशाली सिपाही लाइसोसोम होता है, ठीक है। जहां कहीं भी अराजकता दिखाई देता है, लाइसोसोम उस अराजक तत्व से चिपक जाता है, उसको अपने मेम्ब्रेन के अंदर कवर कर लेता है और अपना पाचक एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देता है और वह जो अराजक तत्व है वह
पचा लिया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से? लाइसोसोम के माध्यम से। लाइसोसोम में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन जैसे संश्लेषी पदार्थ का संश्लेषण करता है और केंद्रक विभाजन के बाद जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो केंद्रक जब विभाजित होता है तो उसके आवरण को बनाने का कार्य करता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली को बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।